नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फ़इज़ा फ़रग़्त फ़ंसब व इला रब्बिका फ़रग़ब सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। मोहतरम सामीन किराम, आज का जो मौजू है वो ये है कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी नमाज के बाद दुआ फरमाई या नहीं फरमाई। यानी हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज पढ़ाया करते थे तो उसके बाद आप दुआ फरमाते थे या नहीं फरमाते थे, और आया इसका कुरान और हदीस में कोई सबूत भी है या नहीं। तो इसके बारे में सबसे पहले आयत पर हम बात करेंगे। तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है फ़इज़ा फ़रग़्ता, जब तुम अपनी नमाज से फ़ारिग़ हो जाओ, यानी जब सलाम फेर दो, इमाम सलाम फेर दे, आप भी सलाम फेर दें, तो फिर फरमाया फ़नसब, तो दुआ में खूब मेहनत करो, मेहनत के साथ दुआ करो। फ़इज़ा फ़रग़्ता, जब तुम नमाज से फ़ारिग़ हो जाओ तो दुआ में खूब मेहनत करो। व इला रब्बिका फ़रग़ब, और अपने रब ही की तरफ रग़बत करो। और यहाँ पर दूसरा तर्जमा इसका ये है व इला रब्बिका फ़रग़ब का, कि बारगाह खुदाबंदी में आहुज़ारी के साथ रग़बत करो। यानी इस आयत के अंदर अल्लाह तबारक व तआला अपनी तरफ बंदे की तवज्जो मबज़ूल कराता है कि तुम जब नमाज से फ़ारिग़ हो जाओ तो दुआ में खूब मेहनत करो और अपने रब की बारगाह में आहुज़ारी के साथ रग़बत करो। ये तो कुरान पाक की आयत का तर्जमा था। और हदीस है हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि यानी जब तुम नमाज से फ़ारिग़ हो जाओ तो दुआ में खूब मेहनत करो। ये हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास का कौल है। और हज़रत इमाम हसन अलैहिर्रहमा का नज़रिया ये है कि इज़ा फ़रग़्ता मिनल जिहाद, कि जब तुम जिहाद से फ़ारिग़ हो जाओ तो फ़नसब फ़िल इबादती, तो फिर इबादत में खूब मेहनत करो। यानी हज़रत इमाम हसन का नज़रिया ये है कि जब जिहाद से फ़ारिग़ हो जाओ तो इबादत में ज़्यादा मेहनत करो। और एक कौल ये है कि इज़ा फ़रग़्ता अन तबलीगी व दावतिल ख़ल्क़ी, कि जब तुम तबलीग से फ़ारिग़ हो जाओ और दावत ख़ल्क़ से फ़ारिग़ हो जाओ तो फ़ज्तहिद फ़िल इबादती, तो इबादत में जो है वो आपने ज़्यादा कोशिश करनी है और इस्तिग़फ़ार में आपने ज़्यादा कोशिश करनी है। तो ये मुख्तलिफ़ अक़वाल हैं। बहरहाल इसमें उलमा और मशाइख़ का इख्तलाफ ये भी है कि ये दुआ सलाम से पहले आपने करनी है या सलाम के बाद करनी है। ये दुआ एक इख्तलाफ जो है वो अपनी जगह मौजूद है। उसके बाद हम आते हैं दूसरी हदीस की तरफ कि सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो साबित हो दूसरी हदीस के अंदर कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी दुआ फरमाई हो। सुनन नसाई के अंदर अता बिन अबी मरवान से उनके वालिद रिवायत करते हैं। अता बिन अबी मरवान से उनके वालिद गिरामी के हवाले से मरवी है कि हज़रत काब अहबार ने अबू मरवान के सामने कसम उठाई और उसने कहा, उस अल्लाह की कसम जिसने हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए समुंदर को फाड़ा, कि यकीनन हमने तौरात मुक़द्दस में ये तहरीर पाई है कि अल्लाह के नबी हज़रत दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब नमाज से फ़ारिग़ होते थे तो ये दुआ पढ़ते थे, अल्लाहुम्मा अस्लिह ली दीनी अल्लज़ी जअलतहू ली इस्मा व अस्लिह ली दुनियाया अल्लती जअलत फ़ीहा मआशी अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिरिदाका मिन सख़्तिक वाऊज़ु यानी बिअफ़्विक मिन निक़मतिक वाऊज़ु बिका मिनका ला मानिअ लिमा अतैता वला मुअति लिमा मनाता वला यनफ़उ ज़ल जद्दि मिनकल जद्द। तो ये हज़रत काब अहबार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कसम उठा रहे हैं कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए जिसने अल्लाह तबारक व तआला ने समुद्रों को फाड़ा, तौरात मुक़द्दस में ये तहरीर है कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब नमाज से फ़ारिग़ होते थे तो वो दुआ फरमाया करते थे। और हज़रत हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ुद भी दुआ फरमाते थे। ये सही मुस्लिम में हज़रत बर्रा बिन आज़िब से मरवी है, साहबी रसूल हैं, कि जब हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे नमाज़ पढ़ते तो हमें आपके दाएं तरफ खड़ा होना ज़्यादा महबूब होता। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में फरमाते हैं कि हम उनके दाएं तरफ खड़े होते साहबा, ताकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलाम के बाद चेहरा अनवर हमारी तरफ फेरें। यानी उनका ये नज़रिया था
کہا پھر میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ کلمات کہتے ہوئے سنا۔ حضرت براء بن عازب فرماتے ہیں ربی قنی عذابک یوم تبعث او تجمع عبادک، اے میرے رب مجھے اپنے اس دن کے عذاب سے محفوظ فرما جس دن تو اپنے تمام بندوں کو اٹھائے گا یا جمع کرے گا۔ یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کے بعد دعا فرمایا کرتے تھے۔ اس حدیث کے اندر یہ بھی موجود ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کے بعد دعا فرمایا کرتے تھے۔ اور ہاتھ اٹھانے کا جو ثبوت ہے وہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کے اندر موجود ہے، ہاتھ اٹھانے کا ثبوت کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ جس شخص نے بھی ہر نماز کے بعد دعا کے لیے ہاتھ پھیلائے اور عرض کیا اے اللہ میرے معبود، اے ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کے معبود، اے جبریل، میکائیل اور اسرافیل علیہم السلام کے معبود، میری عرض یہ ہے کہ میری دعا قبول فرما، میری دعا قبول فرما، اور میں پریشان ہوں، میرے دین میں حفاظت فرما، میں ابتلا میں ہوں، مجھے اپنی رحمت سے نواز، میں گنہگار ہوں، مجھ سے میرے فقر کو دور فرما، میں مسکین ہوں، تو اللہ تعالیٰ اپنے ذمہ کرم لیا ہے کہ اس کے ہاتھ خالی نہیں لوٹائے گا۔ یعنی جو بندہ یہ دعائیں کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہے کہ میں پریشان ہوں، میری پریشانیاں دور فرما، میں ابتلا میں ہوں، اپنی رحمت سے نواز، مجھ سے میرے فقر کو دور کر دے، میں مسکین ہوں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ہاتھوں کو، جو اس نے ہاتھ اٹھا کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی تھی، اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھوں کو خالی نہیں لوٹائے گا۔ اور ایک اور حدیث ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو عملاً دعا کی تعلیم دی ہے، یعنی عمل کر کے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دعا کی تعلیم دی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ذمہ کرم میں یہ لے لیا ہے کہ جو شخص دعا کرے گا، ہاتھوں کو اٹھائے گا، تو اسے اللہ تبارک و تعالیٰ نا امید نہیں لوٹائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہر نماز کے بعد کوشش کے ساتھ دعا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔